आप सभी को भगवान नारायण एवं तुलसी मैया के विवाह और देव उठनी एकादशी की ढेरों बधाई। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की बहुत ही बड़ी एकादशी मानी गई है। आज मैं सुबह 4 बजे उठकर थोड़ा घर की साफ़ सफाई करके नहाने चली जाती हूँ और फिर फ्रेश होकर साड़ी पहन लेती हूँ। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और मैं सिंदूर सबसे पहले तैयार होकर सिंदूर लगाती हूँ। उसके बाद मैं लाख की बैंगल डालती हूँ। वैसे तो मैं कांच की डाली हूँ डेली यूज़ वाली, पर आज तो स्पेशल दिन है, आज तो तुलसी महारानी का विवाह है, तो हम क्यों ना तैयार हों। तो मैंने भी डाली चूड़ी और फिर सबसे पहले मैं हस्बैंड की चाय और गर्म पानी लेकर जाती हूँ। मैं भगवान की पूजा आरती करके अपने कपड़े चेंज कर लूँगी, तब जाके चाय या फलाहार लूँगी, और ताकि मैं शाम में यही धुले कपड़े पहन लूँ। और यहाँ मैं आपको दिखा रही हूँ, ये लाल रंग की जो नेट का आपको कपड़ा दिख रहा है, इसे मैं साइड में लेस लगवाई थी मार्केट में, और फिर खुद से मैंने आधे नेट को कपड़े को प्लेट बना लेती हूँ, कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं, और आधे को छोड़ देती हूँ ताकि मैं वो तुलसी महारानी को अच्छे से उड़ा सकूँ। नीचे लहंगा की तरह हो और ऊपर दुपट्टा मैं डाल दूँ अच्छे से, आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से। आज हम दोनों का ही एकादशी व्रत है, तो चाय लेकर मैं फलाहार में, सुबह का फलाहार मैं हस्बैंड ऑफिस जाने के पहले मखाना और मूंगफली शुद्ध घी में भूनकर दूंगी। तो मैं यहाँ मखाना और मूंगफली को एक साथ ही भून लेती हूँ। और लंच में देने के लिए मैं लौकी का खीर बना लेती हूँ और उसमें अच्छे से ड्राई फ्रूट्स डाल लेती हूँ, ताकि वो थोड़ा सा खाने पर लगे कि हाँ हमने कुछ खाया है। तो मैं वही करती हूँ। अब शाम के 4 बज रहे हैं और दोपहर में थोड़ा मैं आराम कर ली थी, फिर पूजा की तैयारी में लग जाती हूँ। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, 2 दिनों से फ़ीवर सर्दी ज़ुकाम सा हो रखा है, पर कोई नहीं, ये तो चलता रहता है, सीजनल है। तो यहाँ पर मैं फिर से एक बार पोछा लगा रही थी, क्योंकि मैं पूजा यहीं पर बैठकर करूँगी। मैं अकेली थी तो वीडियो बनाना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा था, तो मैं यहाँ नीचे लाल आसन लगा देती हूँ, फिर मैं वहाँ तुलसी मैया को रखती हूँ। मैं लास्ट ईयर इस गमले को अच्छे से पेंट की थी, आप देख सकते हैं इसमें कितना खूबसूरत लग रहा था ये। फिर मैं यहाँ श्री हरि विष्णु को भी विराजमान कराती हूँ पीला आसन डालकर, आप देख सकते हैं, और मैं उनके ऊपर भी डाल रही हूँ पीले वस्त्र, और उसे अच्छे से मैं लगा देती हूँ और थोड़ा डेकोरेट कर लेती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि जब हमारे यहाँ हमारे अपने का या हमारे घर की कोई फंक्शन होती है, शादी विवाह होती है, तो हम घरों को कितना सजाते हैं, तो आज क्यों नहीं। फिर मैं भोग में थाली रखती हूँ और भोग में रखती हूँ सेब, केला, सिंघाड़ा और संतरा रखती हूँ, और दूसरे प्लेट में गुड़, सूखे मेवे और कुछ मिठाइयाँ रख देती हूँ। आज के दिन कहते हैं केला और सिंघाड़ा तो ज़रूर लगाना चाहिए, और गन्ना भी। फिर मैं तुलसी महारानी के श्रृंगार का सामान रखती हूँ, फिर मैं एक और चुनरी, 2 माला रख देती हूँ। अब मैं गणपति जी को विराजमान कराऊंगी, आप देख सकते हैं। और फिर यहाँ पर मैं फूल भी रख देती हूँ, और गणपति जी और श्री हरि विष्णु जी को मैं जनेऊ चढ़ा देती हूँ। अब मैं जो वो नेट का लहंगा मैंने तैयार किया था, उसमें एक सेफ्टी पिन डालकर तुलसी महारानी को पहना दूंगी। ऐसी भावना आ रही थी मानो तुलसी महारानी सज धज कर बैठी हों, दुल्हन बनी, इतनी प्यारी लग रही थी। सजाने के बाद मैं अच्छे से लहंगा डालने के बाद एक और लाल चुनरी ऊपर से डाल दूंगी, देख सकते हैं कुछ इस तरह से। बहुत ही प्यारी लग रही थी तुलसी मैया। आप अगर कहते हैं भगवान भाव के भूखे होते हैं, आप भाव से पूजा करिए, भूल चूक तो वो माफ़ करने वाले हैं।
अच्छे से मैं ये चुनरी एक और ऊपर से चढ़ा देती हूँ। फिर मैं तुलसी मैया का श्रृंगार करती हूँ। देख सकते हैं, चूड़ी डालती हूँ, बिंदी लगाती हूँ, सिंदूर मेहंदी लगाती हूँ, नेल कलर रख देती हूँ। आप जो भी इच्छा हो सुहाग की वस्तु आप रख सकते हैं। फिर दूसरे दिन वो प्रसाद की तरह आप उसे यूज़ कर सकते हैं, प्रसाद समझकर। कुछ इस तरह से यहाँ मैं मेहंदी निकाल रही हूँ और उसे तुलसी पत्र पर मैं लगा देती हूँ। बिंदी भी तुलसी पत्र पर मैं 1 या 2 लगा देती हूँ, आप देख सकते हैं। ये बिंदी के जो प्लास्टिक लगी थी वो मुझसे खुल ही नहीं रही थी, बड़ी मुश्किल से खुली। तो फिर मैं उससे निकाल कर तुलसी महारानी को बिंदी अर्पण कर दूंगी। और उसके बाद जो भी बचे हुए प्रसाद के रूप में कल सुबह ही उठाऊंगी, वो प्रणाम करके और धूप आरती करके तब वहाँ से आप कोई भी सामान हटा सकते हैं। यहाँ मैं माला विष्णु भगवान जी से छुआकर तुलसी मैया को डाल देती हूँ और तुलसी मैया से छुआकर श्री हरि विष्णु भगवान जी को डाल देती हूँ, फूल चढ़ा देती हूँ। यहाँ मैं सिंदूर चंदन लगा रही हूँ, आप देख सकते हैं। आपको हल्दी भी ज़रूर लगानी चाहिए। गणपति जी को धूप चढ़ाती हूँ, दुर्वा लाल फूल चढ़ाती हूँ और भोग लगा लेती हूँ, जल रखती हूँ और जितनी भी सुहाग की सामग्री थी वो मैं तुलसी जी पर धीरे धीरे सारे मैं अच्छे से रख दूँगी। आपको बस ध्यान ये रखना है कि जब आप वो सुहाग की सामग्री रख रहे हैं तुलसी महारानी के जो पास में, तो उनके तुलसी पत्र बिल्कुल ना झड़ें, बिल्कुल धीरे से रखें, क्योंकि ये अब कल सुबह नहाकर ही हटाना उचित होता है, दूसरे दिन सुबह। ये देखिए दुर्वा चढ़ा रही हूँ मैं गणपति जी पर, फूल दुर्वा, लाल फूल, सारा कुछ सुहाग का सामग्री बिल्कुल धीरे से रखना होता है। सारा कुछ रखने के बाद मैं भोग लगा लूँगी। सारा कुछ मैं वहीं पर रख देती हूँ, धीरे से बिल्कुल। सारा कुछ अच्छे से रखने के बाद मैं इत्र वगैरह सब चीज़ लगाकर समेट लेती हूँ। फिर सिर झुकाकर, मुझे ऐसी मन में हो रही थी कि मुझसे कहीं कोई गलती ना हो जाए, तो मैं माफ़ी मांग लेती हूँ। उसके बाद पीले कपड़े से मैं गठजोड़ कर देती हूँ तुलसी मैया और विष्णु भगवान जी का। फिर प्रणाम करके आरती कर लेती हूँ, आप देख सकते हैं। यहाँ मैं आरती की तैयारी कर रही हूँ। मेरी पूजा बहुत अच्छे से संपन्न हो गई। तो आप भी मुझे अपना एक्सपीरियंस ज़रूर शेयर करें, आपने ये पूजा कैसे की। मैंने जितना सुना है ये पूजा हमें ज़रूर करनी चाहिए, देव उठनी एकादशी और तुलसी पूजन ज़रूर करनी चाहिए, तुलसी विवाह। तो मैं यहाँ पर अच्छे से आरती कर लेती हूँ। तो मिलते हैं दूसरे व्लॉग में। श्री हरि विष्णु जी से आप सारे व्यूवर्स के लिए मैं प्रार्थना करती हूँ, आप लोगों के लिए मंगल कामना करती हूँ। अपना ख्याल रखें। टेक केयर। बाय बाय।